अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब शबाब जव्वार के लाख मना करने के बावजूद निहाल को घर वापस ले आती है। लेकिन शबाब को ये नहीं मालूम कि यही निहाल एक दिन शबाब का घर बर्बाद करने वाली है। सिर्फ शबाब ही नहीं बल्कि जव्वार शाह के साथ साथ उसके पूरे खानदान को वो नीस्तो नाबूद करने वाली है। फिलहाल तो शबाब जब निहाल को घर लाती है तो फौजिया और जकिया बहुत ही शोर मचाती हैं। अपने भाई जव्वार शाह से कहती हैं कि आखिर शबाब भाभी हमारे सब्र का और कितना इम्तिहान लेंगी। इस कातिल की बेटी की शक्ल जब भी हम देखते हैं हमें हमारा हुनैन याद आ जाता है और जव्वार शाह का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन इस बार शबाब सबको धमकी दे देती है कि अगर अब निहाल को यहाँ से निकाला गया तो मैं भी फिर घर छोड़कर चली जाऊंगी। फौजिया और जकिया तो खुद भी यही चाहती हैं कि शबाब यहाँ से दफा ही हो जाए, ना ही उसकी शक्ल नजर आए और ना ही हमारा दिल जले। लेकिन उन्हें पता है कि जव्वार शाह की जान शबाब में है। जव्वार शाह पूरी दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन शबाब के बगैर तो वो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तो फाइनली जव्वार शाह को भी हथियार डालना पड़ते हैं और निहाल को इस घर में रहने की परमिशन मिल ही जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ जकिया का शौहर जावेद, जिसकी गंदी नजर निहाल पर है, निहाल के वो इर्द गिर्द घूमता रहता है अपनी बीवी से नजरें बचाकर। जब वो उसके कमरे में भी चला जाता है, हुनैन मेरे साथ तुम्हारी बहुत ही तारीफें करता था और वो बताया करता था कि तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन जितनी वो तारीफ करता था तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। अब जव्वार शाह तो ना तुम्हारी कदर करता है और ना ही तुम्हारी खिदमत करता है। अगर हमें मौका दो तो हम तुम्हारी कुछ खिदमत करें। निहाल तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आती कि आखिर उसे किस चीज की सजा मिल रही है। मोहब्बत हुनैन ने की, कत्ल उसका शकील अंसारी ने किया, लेकिन पिस रही है तो बेचारी निहाल। खैर यहाँ पर नूरी मौके का फायदा उठाकर पहुंच जाती है। अगरचे नूरी खुद भी निहाल से बेतहाशा नफरत करती है लेकिन बहरहाल वो जावेद की नियत को भांप चुकी है। तभी फौरन पूछती है कि जावेद साईं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या जकिया बीबी को भी पता है कि आप यहाँ पर हैं? अगर कहें तो उन्हें यहाँ बुला लाऊं? जावेद तो ये बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है और समझ जाता है कि नूरी उसे ढके छुपे लफ्जों में तड़ियां लगा रही है। बहरहाल यहाँ पर जावेद उस वक्त तो डर कर वहां से चला जाता है, लेकिन वो कहाँ टलने वाला है। आगे चल के भी वो निहाल को बहुत ही ज्यादा तंग करेगा। और वहीं दूसरी तरफ शबाब नूरी के जिम्मे एक ड्यूटी लगा जाती है कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, तुम निहाल को जव्वार शाह के कमरे में छोड़ देना। अब जव्वार शाह तो निहाल के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है और उसे कहता है कि कब से जानती थी तुम मेरे भाई हुनैन को और कब उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया और उसने ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि उसे मार ही दिया गया। अब यहाँ पर जैसे ही निहाल जव्वार शाह को बताने की कोशिश करती है कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, हुनैन शाह को खुद ही मुझसे मोहब्बत हुई थी और खुद ही वो मेरा रिश्ता लेने मेरे घर आए थे, लेकिन जव्वार शाह निहाल की किसी बात पर भी यकीन नहीं करता बल्कि उसे यही कहता है कि तुम जैसी छोटे घरानों की लड़कियां अपने दौलत के जाल में इसी तरह अमीरजादों को फंसाती आई हैं। काश के मेरा भाई वक्त पर समझ जाता तो आज मेरा हुनैन मेरे साथ होता। उधर शबाब अपनी माँ के घर में बहुत ही बेचैन होती है लेकिन फिर खुद को खुद ही तसल्ली देती है कि कौन सा निहाल हमेशा के लिए मेरे और जव्वार शाह के दरमियान आई है, कुछ वक्त के लिए है, मुझे सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम निहाल को घर से निकाल बाहर करेंगे, बल्कि निहाल को जान से ही मार डालेंगे। खून का बदला खून है, आखिर निहाल के बाप ने हुनैन शाह का कत्ल किया है तो हम भी निहाल को खत्म कर सकते हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब की माँ जब अपनी बेटी को इस कदर बेचैन देखेगी तो उसे तसल्ली देगी कि शबाब तुमने गलत फैसला नहीं किया बल्कि बर वक्त और बहुत बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि अब भी अगर जव्वार शाह की अपनी औलाद नहीं होगी तो उसकी बहनें फौजिया और जकिया जव्वार शाह की जायदाद पर कब्जा जमा कर बैठ जाएंगी। अब देखो ना किस तरह से फौजिया ने अपने बेटे को जव्वार शाह के सामने पेश कर दिया है, आप उससे अपनी सरपरस्ती में ले लें। शबाब अपने खौफ का इजहार अपनी माँ से करते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ ये डर है माँ कि निहाल बहुत खूबसूरत है और इसी के साथ वो जवान भी है, अगर जव्वार शाह को उससे मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन शबाब की माँ उसे यकीन दिलाती है कि जव्वार शाह किसी भी और लड़की को वो जगह और वो मर्तबा नहीं दे सकता जो उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है, क्योंकि ये बात सारी दुनिया जानती है कि जव्वार शाह शबाब पर जान निछावर करता है। तुम्हारे हुस्न के आगे तो जव्वार शाह को कुछ भी नजर नहीं आता। और जहाँ तक रही निहाल की बात तो तुम खुद ही सोचो कि उसका बाप जव्वार शाह के भाई का कातिल है और भाई भी वो जो जव्वार शाह के दिल के करीब था, तो भला तुम खुद ही सोचो कि भाई के कातिल की बेटी से मोहब्बत कैसे हो सकती है।
अब अगले दिन शबाब घर जाती है तो जव्वार शाह के पास जाकर कहती है कि जव्वार शाह, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। अब जव्वार शाह यहाँ पर शबाब को किसी भी बात का जवाब नहीं देता तो शबाब बहुत ही परेशान हो जाती है। जव्वार शाह की मिन्नत करती है कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो प्लीज अपनी नाराजगी का इजहार तो करें। तो जव्वार शाह भी शबाब पर चीख पड़ता है कि जिंदगी में पहली बार उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जब तुम जानती हो कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारा मकाम कोई और लड़की हासिल नहीं कर सकती, तो तुमने उस निहाल को मेरे सामने खड़ा करके मुझे बहुत ही बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। अब यहाँ पर शबाब जव्वार शाह को तसल्ली देती है कि आपको पता है ना, निहाल हमारे घर में सिर्फ चंद महीनों के लिए है। जैसे ही हमारा काम होगा तो फिर आप उस निहाल को तलाक देना और हम उसे घर से बाहर निकाल करेंगे, हम उसे जान से ही मार डालेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ जकिया को भी ये अंदाजा हो चुका है कि उसका शौहर निहाल में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। जकिया को तो पहले ही निहाल से शदीद नफरत थी, अब जब अपने शौहर का इंटरेस्ट निहाल में देखेगी तो उसका बस नहीं चलेगा, आज ही निहाल की अपने हाथों से जान ले ले। अब यहाँ पर फौजिया भी कहेगी कि शबाब इस निहाल को इस घर में ले तो आई है, लेकिन देख लेना ये औरत अपने इस फैसले पर बहुत ही जल्द पछताने वाली है और सर पकड़कर दीवारों में मारने वाली है। बहरहाल यहाँ पर नाज़रीन, जब जव्वार शाह का बेटा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद सभी घर वाले मिलकर निहाल को जान से मारने की कोशिश करेंगे और अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि निहाल यहाँ से जान बचा के भागेगी या फिर ये लोग मुर्दा समझकर उसे कहीं फेंक आएंगे। बहरहाल यहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट जिसके पास शबाब और जव्वार शाह अपना इलाज करवाने जाते थे और जिसे निहाल का भी ये पता था और ये भी पता था कि निहाल अंसारी महज कुछ अरसे के लिए जव्वार शाह के निकाह में है, तो निहाल किसी तरह से भी इस गायनाकोलॉजिस्ट तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो निहाल का इलाज करके उसे फिर से तंदुरुस्त करेगी। जब निहाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मेंटली भी सेटल हो जाएगी तो वो सोच लेगी कि अब मैं जव्वार शाह, शबाब, फौजिया और जकिया और उनके शौहरों से, हत्ता कि अपने बाप शकील अंसारी और अपनी माँ से भी अपने साथ किए गए मजालिम का बदला लेकर ही रहूंगी, क्योंकि इन सब लोगों ने खुदगर्ज होकर मुझे मेरे उन गुनाहों की सजा दी है जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। और फिर निहाल को अपना बेटा भी बहुत ज्यादा याद आएगा जो पैदा होते ही निहाल से छीन लिया गया था। निहाल अपने बच्चे को भी उन लोगों से वापस छीन लेना चाहती है, तो निहाल एक मर्तबा फिर जव्वार शाह की जिंदगी में दाखिल होगी, लेकिन अपना गेटअप और अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज करके। अब वो एक खूबसूरत और मॉडल बनकर सामने आएगी। उसी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर की मदद से जव्वार शाह के घर में दाखिल होगी और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जव्वार शाह के बेटे की अटेंडेंट बनकर दाखिल हो। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जव्वार शाह के करीब होने की कोशिश करेगी और कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत शक तो जरूर होगा कि उसकी शक्ल थोड़ी सी निहाल से मिलती है, लेकिन फिर सभी ये सोचेंगे कि निहाल को तो हमने मारकर फेंक दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता निहाल की खूबसूरती का असर जव्वार शाह पर जब होना शुरू होगा तो वो उसकी मोहब्बत के शहर में खो जाएगा, जिसके बाद निहाल एक डायन बनकर इस जव्वार शाह के साथ साथ उसके पूरे खानदान को तहस नहस करने वाली है और इसी के साथ वो अपना बेटा लेकर उन लोगों से बहुत दूर जाने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? इस ड्रामे की स्टोरी आपको पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।